बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे। आज के हमारे टॉपिक के जो की पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये क्या होती है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, और कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट कंपाउंड्स में परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले कि परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है, इसको सीखें कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स होती क्या है। मसलन कोई आपसे कह दे कि आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पे इस वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वाटर में हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है, ये कहलाएगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी को आज हमने सीखना है कि किसी भी कोई कंपाउंड हमें गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में फलां एलिमेंट जो है वो कितने परसेंट मौजूद है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होती क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी भी हमने फाइंड करनी है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की ग्राम्स में जो मिकदार है, तादाद है, वो कहलाएगी क्या, वो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट कहलाएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। और इसका फार्मूला रहेगा कि मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है कि उस एलिमेंट का मैस कंपाउंड के मैस पे डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करके हमारे पास क्या निकल आएगी, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकल आएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं जिससे बात हमारी जो है वो मज़ीद क्लियर हो। फार्मूला लिखा रहने देता हूँ। मसलन आपके पास है अमोनिया NH3। आपसे कहा जाए कि अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो बताएं कितनी है। तो सबसे पहले आपने इसका निकाल लेना है मोलर मैस अमोनिया का, जिसकी भी परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकालनी होती है उस कंपाउंड का पहले मोलर मैस जो है वो निकाल लेना है। तो देखें जी, मोलर मैस निकाल लेते हैं इसका, मोलर मैस ऑफ अमोनिया। तो मोलर मैस कैसे निकालते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसका अगर मोलर मैस निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस का सम कर लेते होते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है कि जिस कंपाउंड का भी मोलर मैस निकालना है उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको आपने सम कर लेना है। मैं चंद एक एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज लिख देता हूँ, इनको आपने याद कर लेना है। मोस्टली रिपीटेड यही एलिमेंट्स होते हैं। मसलन आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और उसके बाद सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और उसके बाद आ गया जी नाइट्रोजन, इसका हो गया 14 और उसके बाद जी सल्फ़र, इसका 32 और फास्फोरस, इसका 31
और उसके बाद ये क्लोरीन इसका 35.5 और उसके बाद ये आपके पास पोटाशियम का 39 और उसके बाद ये कैल्शियम का 40। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं। अब होगा ये कि मोलर मैस निकालना है हमने अमोनिया का, तो अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन मौजूद है और 3 इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, इनका एटॉमिक मैस पुट कर देंगे। सोडियम नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और हाइड्रोजन का हो गया 1, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 17। तो 17 इज दी मोलर मैस ऑफ अमोनिया, ग्राम पर मोल इसका जो है वो यूनिट आ जाएगा। मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो यानी मोलर मैस कैसे निकालना है कि उस कंपाउंड के तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को आपने सम कर देना है। ठीक है, तो एटॉमिक मैसेज इन एलिमेंट्स के आपने याद कर लेने हैं, मोस्टली रिपीटेड यही एलिमेंट्स हैं। तो चलो हो गया, मोलर मैस हमारे पास हो गया। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं मैस ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट कौन सा हमारा, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 14, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 14 ओवर मोलर मैस हमने कंपाउंड का भी फाइंड किया, वो है 17 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 82.35% जो है ये अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी इन अमोनिया। ठीक है, तो सिंपल तरीका है इसको करने का। तो आपने पहला काम क्या करना है कि आपने उस कंपाउंड का मोलर मैस फाइंड कर लिया, उसके बाद फार्मूले में पुट कर दिया। नाइट्रोजन का हमने निकालना था, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 14 है, 14 ओवर 17 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह करके हम किसी भी मतलब हाइड्रोजन का निकालना होता तो बिल्कुल ऐसे ही करते कि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस पुट करते यहाँ पे और इसको 17 पे डिवाइड कर देते और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या निकल आती, हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकल आती। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हम हाइड्रोजन की निकालते तो फिर हमें उसके एटॉमिक मैस को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, क्योंकि एक एटम हो तो एक का मैस पुट करेंगे, 2 होंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 करेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्दर एग्जाम्पल्स हम करते हैं। तो ये हमने फाइंड किया, नाइट्रोजन की परसेंटेज हमने फाइंड की है अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आपने लाजमी तौर पे याद कर लेने। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूरिया है, यूरिया। तो यूरिया में हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। आपके पास आ गया यूरिया, NH2 ट्वाइस और CO, ये फार्मूला हो गया यूरिया का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि यूरिया में आपने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी मेथड से मैं पहले इसको कंडेंस करके लिख लेता हूँ कि आपके पास यूरिया है N2 और उसके बाद H4CO। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस मॉलिक्यूल को ज़रा अलग अलग करके लिख लेते हैं कि इसमें 2 नाइट्रोजन है और उसके बाद ही 4 इसमें जो है वो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज पुट कर देने यहाँ पे और उनको सम कर लेना है। तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16। इस सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 60 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आपने निकाल लिया मोलर मैस ऑफ यूरिया, ये आपने यूरिया का मोलर मैस निकाल लिया। ठीक हो गया, तो हमारा सवाल क्या है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास आ गया कि मैस ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब देखें, अब इसमें ज़रा थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि यूरिया में नाइट्रोजन की तादाद कितनी है, 2 है। ठीक है, पहले केस में जब हमने यूरिया में से अमोनिया में से निकाला था तो वहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 2 हैं, तो एक का मैस कितना हो गया 14
2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या 28 ओवर मोलर मास कितना निकाला हमने 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। ठीक है, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हल किया तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 46.67% जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास नाइट्रोजन होगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो ये यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो ये होगी। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का पता हो, उसके बाद पहला काम आपने ये करना है कि उसका मोलर मास निकाल लेना है और जितने नंबर ऑफ एटम्स हों उससे उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर देना है और मास ऑफ द कंपाउंड यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक हो गया। तो एक एग्जांपल और करते हैं। हमारे पास अगला कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस और SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट है। अब अमोनियम सल्फेट में से हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है कंपोजिशन वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँ, इसको मैं कंडेंस करके लिखता हूँ N2 और H8 SO4। उसके बाद 2 नाइट्रोजन है, इसमें 8 जो है वो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने अलग अलग करके सम कर लिया। अब इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 16। इस सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास 132 ग्राम पर मोल ये मोलर मास आ जाएगा जी किसका, अमोनियम सल्फेट का। ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट का मोलर मास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फार्मूला हमारे पास है गिवन कि क्या फार्मूला है जी कि मास ऑफ द एलिमेंट कितने हैं आपके पास जी, नाइट्रोजन 2 है, तो इसको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो कितना हो गया 28 ओवर 132 क्या है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 21.21% जो है इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी। ठीक हो गया। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना जो है वो हमने वो सीखा कि कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके पास है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट में से हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली वैसे ही सबसे पहले इसको कंडेंस करके लिख लेते हैं N2 H4 और O3। फिर इसको अलग अलग करेंगे, 2 नाइट्रोजन हैं, 4 जो है वो इसमें हाइड्रोजन है और 3 इसमें जो है वो क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 हो गया, हाइड्रोजन जो है इसका 1 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये 28 + 4 और प्लस जो है वो 48 हो गया। ठीक है, तो इसको हम सम कर लेते हैं। इसका हो जाएगा जी 32 और 48 जो है आपके पास बन गया ये 80 ग्राम पर मोल। तो 80 ग्राम पर मोल ये मोलर मास आपने निकाल लिया पहले किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक हो गया, ये अमोनियम नाइट्रेट का हमने मोलर मास निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। देखें आपके पास अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने, 2 है ना, तो एक का मास हो गया 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जी 28 ओवर 80
और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35% जो है वो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका सीखा। हमने कहा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या होती है, ये 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की ग्राम में मिकदार होती है। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको निकालने का फार्मूला होता है मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला हमारा रहेगा, लेकिन आपको एटॉमिक मैसेज जो है वो याद होने चाहिए, और उसके बाद जो है हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा यही था टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।